हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वरुण त्रिपाठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके के बारे में। सबसे पहले मैं आपको केवीके के बारे में केवीके की हिस्ट्री बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं केवीके की हिस्ट्री के बारे में। देखिए, एजुकेशन कमेटी रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक इन 1964 to 66, यानी शिक्षा समिति जो थी 1964 और 66 के बीच में, उसने एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक स्थापित करने की सिफारिश की थी। किससे? गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सिफारिश रखी गई थी। ICR mooted the establish KVK and मोहन सिंह मेहता कमेटी was appointed in 1974। तो ICR ने KVK स्थापित करने का विचार बनाया और KVK योजना बनाने हेतु मोहन सिंह कमेटी 1974 में गठन की गई। यह कब की गई? 1974 में। कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, मतलब कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते, कभी इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो डायरेक्टली पूछने का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है आपसे, समझिएगा। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मोहन सिंह मेहता कमेटी कब ऑर्गेनाइज की गई, तो 1974, ये आपको याद रहेगा। लेकिन इनडायरेक्टली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इनडायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, इन विच 5 year प्लान मोहन सिंह मेहता कमेटी ऑर्गेनाइज्ड, मतलब किस 5 year प्लान में मोहन सिंह मेहता की कमेटी को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आप ये दिमाग में रखेंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये, फिफ्थ 5 year प्लान था। यानी आप फिफ्थ 5 year प्लान था ये। फिफ्थ 5 year प्लान, तो पहला बात उठता है कि फर्स्ट 5 year प्लान कब इस्टेब्लिश की गई थी। तो फर्स्ट 5 year प्लान जो था वो 1951 में इस्टेब्लिश की गई थी। मतलब पहला जो 5 year प्लान का जो आया था, कॉन्सेप्ट लागू किया गया था, वो 1951 में था। तो उस समय से आप काउंट कर लीजिए, तो ये कितने नंबर का है? ये 5th नंबर का 5 year प्लान है। इतना दिमाग में रहेगा आपके। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट केवीके कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई? तो पौंडीचेरी में। क्वेश्चंस काफ़ी इस टाइप से पूछे गए हैं कि फर्स्ट केवीके कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है, तो वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं किस जगह पे इस्टेब्लिश की गई है। या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में पहला केवीके इस्टेब्लिश किया गया था। तो दोनों ही तरीके में आप ये दिमाग में रखेंगे कि पहला केवीके कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1974। कहाँ पर? पौंडीचेरी में। किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था? तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के अंतर्गत इस केवीके को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका एम क्या था? एम था कि ट्रांसफ़र करना टेक्निकल लिटरेसी टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जैसा कि आप टेक्निकल नॉलेज जो है एग्रीकल्चर का, वो आप किसको प्रोवाइड करेंगे? ये प्रोवाइड करेंगे आप किसानों को। ये मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका फिलॉसफी क्या था? टीचिंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय डूइंग। यानी आप जो भी कुछ सीखेंगे वो करके सीखेंगे या समझेंगे, याद करेंगे उसको कैसे? करके याद करेंगे। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव at Kendra in the village to the people according to their needs about the agriculture and allied subject with animal husbandry, fisheries, horticulture, agriculture, engineering and home science। यानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, या फिर फिशरीज़ हो, या हॉर्टिकल्चर हो, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, या होम साइंस हो, या फिर कोई भी ब्रांच ले लीजिए, वहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से आप क्या करेंगे? उनको एक प्रशिक्षण देंगे।
इनिशियल 5 ईयर फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय केवीके IARI। शुरुआती 5 सालों में जो केवीके था उसको IARI ने पूरा सपोर्ट दिया शुरुआत के 5 सालों तक। फिर नेक्स्ट 5 ईयर तक ये स्टेट गवर्नमेंट ने और ICR के 50-50% के सहयोग से इस्टेब्लिश किया गया। फिर इसको 10 ईयर्स तक जो पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने और कृषि विश्वविद्यालयों ने आधा आधा बांटकर अपना योगदान दिया। और फाइनली प्रेजेंट में 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन देता है, तो ICAR प्रोवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा कि प्रेजेंट में ICAR जो है 100% फाइनेंस प्रोवाइड करता है। देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कि कितने कितने अटारी जोन हैं। टोटल 11 अटारी जोन्स हैं इंडिया में, जिसके अकॉर्डिंग पूरे KVKs को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि प्रेजेंट में कितने KVK हैं। तो 720, ये लास्ट जनवरी मंथ में 720 के अप्रॉक्स KVK थे, जो हर महीने हर साल इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो आप उस समय के हिसाब से उस डाटा को याद ICR के साइट पे जाकर उसको देख लेंगे कितने हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसको याद रखेंगे। लेकिन दिमाग में अगर अभी के किसी कंपटीशन में पूछा जाएगा तो 720 अप्रॉक्स में लिया जाएगा। तो टोटल कितने अटारी जोन हैं, तो 11 अटारी जोन हैं। 11 अटारी जोन में कौन कौन से हैं, तो पहला लुधियाना है। लुधियाना जो है उसके अंतर्गत कितने KVKs आते हैं, तो इसके अंतर्गत 69 KVKs आते हैं। और कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश आपका लुधियाना के अंतर्गत आता है। हिमाचल HP हो गया हिमाचल प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब, चौथा उत्तराखंड। ये आपको टोटल 4 स्टेट लुधियाना जोन के अंतर्गत आता है, दिमाग में रखेंगे। और इसके अंतर्गत 69 KVKs हैं। हिमाचल में टोटल 13 है, जम्मू कश्मीर में 21 है, पंजाब में 22 हैं, उत्तराखंड में 13 हैं। अब दूसरे अटारी जोन की बात करूं तो जोधपुर में कितने हैं, तो जोधपुर में टोटल 3 स्टेट्स आते हैं। 3 स्टेट्स में कौन कौन से, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। इसके जोधपुर में टोटल 63 KVKs हैं। एक दिल्ली में है, 18 हरियाणा में है और 44 राजस्थान में है। तो दिमाग में ये रखेंगे जोधपुर के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं। जोधपुर के अंतर्गत हमारे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आते हैं। ठीक है, अब यूपी, जितने यूपी वाले हैं उनके लिए तो सबसे इजी है। कानपुर अटारी जोन के अंतर्गत टोटल आपके तीसरे नंबर पर कानपुर आता है और इसके अंतर्गत 83 KVKs हैं। और इसमें टोटल पूरे उत्तर प्रदेश को ही कवर कर लिया जाता है। और 4th नंबर पे कौन आता है, पटना आता है। पटना में टोटल 63 KVK हैं। इसके अंतर्गत 2 स्टेट को कवर किया जाता है, बिहार और झारखंड को। और 5th कोलकाता के अंतर्गत 59 KVKs हैं। कोलकाता में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कवर किया जाता है। उसमें टोटल 3 हैं। उड़ीसा में 33 हैं, वेस्ट बंगाल में 23 हैं। 23 हैं जो कि कोलकाता के अंतर्गत आता है। अब आते हैं गुवाहाटी, जो कि 6th नंबर पे है। 6th नंबर पे गुवाहाटी है। गुवाहाटी में कितने हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम कवर किए जाते हैं। आसाम में 26 हैं, अरुणाचल में 16 हैं और सिक्किम में 4 हैं। फिर आता है बारापानी। 7th नंबर पे है।
इसके अंतर्गत 43 केवीकेज हैं। इसमें कौन कौन से स्टेट कवर किए जाते हैं? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। मणिपुर में टोटल 10 केवीके हैं, मेघालय में 7 केवीके हैं, मिजोरम में 8 केवीके हैं, नागालैंड में 11 केवीके हैं, त्रिपुरा में 7 केवीके हैं। आठवें नंबर पे पुणे। पुणे में कितने आते हैं? पुणे में 79 केवीकेज हैं, 47 महाराष्ट्र में है, गुजरात में 30 हैं और गोवा में 2 हैं। अब 9 नंबर पे कौन आता है? जबलपुर। जबलपुर में आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को कवर कर लिया जाता है। छत्तीसगढ़ में टोटल 27 केवीके हैं और मध्य प्रदेश में 52 केवीकेज हैं, यानी टोटल 79 केवीकेज हैं जबलपुर में। 10th नंबर पे हैदराबाद आता है, इसमें टोटल 74 केवीकेज हैं। इसके अंतर्गत तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कवर किया जाता है। तमिलनाडु में 31 केवीके हैं, पौंडीचेरी में 3 केवीके हैं, आंध्र प्रदेश में 24 हैं और तेलंगाना में 16 हैं। बेंगलुरु में 11 केवीकेज हैं, यानी कर्नाटक में 33, केरला में 14 और लक्षद्वीप में 1, यानी टोटल 700 से ऊपर आपका प्रेजेंट में केवीके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।